नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, श्रवण कुमार। आइए सीखें। माता पिता की भक्ति को प्रेरणा, सेवाभाव और संवेदना के गुणों का विकास। वचन अनेकार्थी शब्द। मैं वो थोड़ी ये वाली कहानी बनाकर आपको कल मैं वो वाली महादेव की कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। श्रवण कुमार अयोध्या राज्य में का रहने वाला था। उसके पिता का नाम शांतनु तथा माता का नाम भाग्यवती था। दोनों वृद्ध और नेत्रहीन थे। ये आप सोच रहे हो ना कि ये अलग अलग क्यों है। वो मैं राम जी की वीडियो बनाई होगी तो आप देखा होगा आपने, तो आप ये सोच रहे हो तो ये राम जी की है, तो ये क्या हो रहा है? ये श्रवण कुमार है। देखो ये पिक्चर है ना, ये श्रवण कुमार है और ये पापा है उसके, ये मम्मी है उसकी। उसके पिता का नाम शांतनु तथा माता का नाम भाग्यवती था। दोनों वृद्ध और नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार उनका इकलौता पुत्र था। वह अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। वह प्रतिदिन रात्रि में उन्हें सुलाकर ही स्वयं सोता। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। देखो वो ये स्क्रॉल वाला है, स्क्रॉल वो मैंने महादेव का बताया था उसमें उनसी वीडियो में। तो स्क्रॉल को क्लिक करें, फिर यहाँ पे जो बीच में ऐसे करने वाले भी आते हैं। ऐसे अगर यहाँ ज़्यादा स्पेस होगी, यहाँ ज़्यादा स्पेस होगी तो वो वहाँ को भी मुड़ जाएगा दोस्तों। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पिक्चर से देख में तो कुछ नहीं लग रहा है। श्रवण के सामने यह समस्या थी कि वह उन्हें यात्रा कैसे कराए। उस समय आजकल की तरह आवागमन की सुविधा नहीं थी। मतलब ऐसे कहीं ऐसे टैक्सी में जाके पैसे दे दो उनको, चले जाएं अपन, ऐसे नहीं था। पहले बैलगाड़ी तक नहीं थी। बस जो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे उनके पास थी बैलगाड़ी। नदियों में स्नान कराया। आजकल की तरह उसने एक उपाय सोचा। उसने एक भंगी वहाँ की भाषा में कहते हैं भंगी वहाँ की भाषा में कहते हैं, लेकिन कांवर मतलब ऐसे दो, जैसे वो होता ना, जो ज़्यादा वजन होगा वो नीचे चला जाएगा, जिसका हल्का होगा वो ऊपर चला जाएगा, ऐसा उसको कांवर बोलते हैं। अगर दोनों का सेम होगा तो वो सेम होगा। कांवर बनाई। कांवर के एक पलड़े में पिता को तथा दूसरे में माता को बैठा कर वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए उसने अपने नेत्रहीन माता पिता को पवित्र नदियों में स्नान कराया।
श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पूरी कर अयोध्या लौट ही आ रहा था तभी यह घटना घटी। अयोध्या के राज दशरथ, वो राम जी के पिता थे, वो दशरथ सरयू नदी के किनारे पेड़ों के झरमुट के में पीछे छिपकर खड़े थे। तभी उन्हें पानी में डब डब की आवाज सुनाई दी। उन्होंने इसे किसी जानवर की आवाज समझकर शब्द वेदी बाण चलाया। बाण मतलब एरो चलाया उनमें। वेदी बाण चलाया। बाण किसी प्राणी को जाकर लगा। उन्हें एक चीख सुनाई दी। हाँ, वो प्राणी पता नहीं कौन था वो। अच्छा, अब मैं समझा। अच्छा, ये जो है ना, ये श्रवण कुमार है। ये दशरथ ने इसको तीर मार दिया। देखो, ये वहाँ थे, वहाँ जंगल में वहाँ छुपे थे। यहाँ पे पानी उठा रहा था ऐसे अपने मटके में। क्या कहते थे, मटका उठा रहा था पानी। और तो जैसे ही उनको डब डब आवाज सुनाई दी, वो अपने हाथ भी धो रहा था, इसलिए पम 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 डब डब ऐसी आवाज आ रही थी। तो वो इनने सोचा कि जानवर पानी पी रहा है। उनको बहुत दूर थे, वहाँ पेड़ के ऊपर छुप के बैठे थे, पता नहीं कहाँ थे। तो झरमुट के पीछे, हाँ झरमुट हाँ, वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे छुप के बैठे थे। थोड़ा थोड़ा ऐसे देख रहे थे। तो झरमुट के पीछे छुपे थे वो। तो उनको एक चीख सुनाई दी। उनने मारा था बाण, तो उनको एक सुनाई दी चीख। तो ऐसा हुआ, जब भी उसके ये दिल पे लगा और सीधे मर गए। दिल पे किसने मारा था? राजा दशरथ जब उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बाण से एक बालक घायल होकर छटपटा रहा है। चोट गहरी थी। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने अपने हाथ से उसके शरीर से तीर निकाला और बालक का नाम पूछा। बालक ने अपना नाम बताकर कहा कि पास ही उसके माता पिता बैठे हैं, वे नेत्रहीन हैं, उन्हें प्यास लगी है, कृपया उन्हें जल पिला दें, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने माता पिता के इस परम भक्त का नाम श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार मतलब ये मेन है उस कहानी का। श्रवण कुमार ये क्या है? लीजिए, जल पी लीजिए। श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ से अपने माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया और प्राण त्याग दिए। उसने तीर मारा था ना, तीर, तो वो मर गया, प्राण त्याग दिए। अपनी भूल पर पछताते हुए राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के
पढ़ लिया था, के पास जल लेकर आए। उन्हें सारी घटना बताकर जल पीने के लिए कहा। राजा दशरथ की लीजिए जल पी लीजिए, उन्हें कह दिया लो जल पी लो। जल मतलब पानी। अब मैं आपको ये शब्दार्थ भी बताऊंगा। बात सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता पुत्र वियोग से व्याकुल हो उठे। उन्होंने दुखी मन से राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। इसी श्राप के कारण दशरथ को पुत्र श्री राम के वियोग में अपना प्राण त्यागने पड़े थे। इस घटना को बीते सैकड़ों वर्ष हो गए, पर श्रवण कुमार की कीर्ति आज भी अमर है। मतलब जो वो थे ना श्रवण कुमार, उनकी अभी भी बहुत ज़्यादा वो है अभी भी उनकी, कि बहुत अच्छे थे वो, उन्हें प्राण त्यागे थे। पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव के आदर्श को अपने जीवन में अपनाया। आज ही उनका चरित्र माता पिता की सच्ची सेवा की प्रेरणा देता है। महात्मा गांधी ने अपने बचपन में श्रवण कुमार नाटक महात्मा गांधी देखा था। श्रवण कुमार का पहले नाटक भी आता था हैं। उनके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। पता नहीं कैसा होता था पहले। शब्दार्थ झरमुट, पास उगे हुए पेड़ों या झाड़ियों का झुंड। हमें कह रहा था ना वहां पे छुपे हैं वो पेड़ के ऊपर, पता नहीं कहाँ कह रहा था। एकलौता, एकमात्र, एकलौता तो सब जानते हैं। एक मतलब एक अगर उसमें एक होता तो इसलिए एकलौता, तो सब जानते हैं। एकमात्र, शब्द वेदी बाण, केवल शब्द सुनकर बिना देखे ही लक्ष्य पर मारा जाने वाला बाण। लक्ष्य पर मतलब बिना शब्द सुनकर, शब्द सुने ना उनने, इसलिए। एकमात्र, आवागमन, आना जाना। प्रतीक्षा, अनुरोध, विन्न, अनुरोध, विन्न, प्रार्थना। वियोग, विरह, अभाव, व्याकुल, घबराया हुआ। यश, कीर्ति, यशा, ख्याति। प्रसिद्ध, प्रतीक्षा, इंतजार। नेत्रहीन, अंधे थे, मतलब वो अंधे थे। वो नेत्रहीन, जो उसके माता पिता थे वो अंधे थे। प्रेरणा, किसी काम के लिए प्रेरित करना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने आपको स्क्रॉल वाली भी वो बताई है। स्क्रॉल वाली भी। बाय बाय।